गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। पहली जो इम्पॉर्टेंट लाइन मुझे लगती है कि मॉडर्न मेडिसिन इज़ ऑफन अक्यूज्ड फॉर इट्स प्री ऑक्यूपेशन विद द स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड द निगलेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ हेल्थ। हम इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं डिजीज़ को पढ़ने में कि हम हेल्थ प्रमोशन को थोड़ा निगलेक्ट करते हैं। बट दीज थिंग्स आर नाउ चेंजिंग। हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। Then we come to the biomedical concept of health. हेल्थ के जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज करते रहते हैं विद टाइम। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिजीज़ एब्सेंट है। नॉर्मल एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। द थ्योरी वॉज गिवन बाय लुइस पास्चर विच सेड कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन मतलब कोई पैथोजन होता है जो डिजीज़ इंड्यूस करता है। The medical profession viewed the human body as a machine and disease as a consequence of the breakdown of the machine and one of the doctor's task as the repair of machine। मतलब आपको सिंपल डिजीज़ और डॉक्टर का काम है उस डिजीज़ को हटाना। This concept was criticized because इसने environment, social, physiological, psychological and cultural determinants of health को consider नहीं किया था। मतलब ये fixated था to pathogens, ठीक है, ओनली इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए फिक्सेटेड था और चीज़ें इसने निगलेक्ट कर दी थी। देन वी कम टू द इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ऐसा देखा जाता है कि हेल्थ इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है, ये कभी स्टैटिक नहीं होता है बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। एंड डिजीज़ क्यों होती है? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो अपने एनवायरनमेंट पे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हेल्थ इम्प्लाइज द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ pain and discomfort and continuous adaptation and adjustment to the environment to ensure optimal function। आप इंसान को किसी भी environment में डाल दो, इंसान का काम है कि उसको adapt करे हर बार। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका environment change करता जाता है, to that you have to adapt continuously। अगर आप adapt नहीं करते हैं then you can fall into a disease। The ecological concept raises two issues: इम्परफेक्ट मैन एंड इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने इन्वायरमेंट से फुली अडेप्ट कर सके हर बार। सो मैन इज़ नॉट परफेक्ट। उसका इन्वायरमेंट भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है जो मैन को फुली हर तरीके से सेटिस्फाई कर सके, उसकी ग्रीड्स को, उसकी नीड्स को। हिस्ट्री आर्ग्यूज़ कि अगर मैन अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से अडेप्ट कर जाए तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि मॉडर्न डिलीवरी, जो मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देन वी हैव साइको सोशल कॉन्सेप्ट। साइको सोशल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? जो आपके सोशल है, मतलब आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, आप एज अ ग्रुप रहते हैं। साइकोलॉजिकल, आपका मेंटल स्टेटस। देन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ पीपल कंसर्न्ड। अगर आपके जो कंट्री है डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, तो वहाँ पे अच्छे सर्विसेज होंगी। पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं वो डिटरमाइन करेंगी कि आपकी कंट्री किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रही है, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ निकाल रही है। देन वी हैव होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट क्या है? जो भी हमने ऊपर पढ़ा, चाहे वो बायोमेडिकल हो, इकोलॉजिकल हो, ठीक है, या फिर सोशल हो, उन सबको कंबाइन कर देती है। इट इज़ अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, सिंथेसिस ऑफ ऑल अबव कॉन्सेप्ट्स। इट हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज अ यूनिफाइड और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। की जो हेल्थ है, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस and it involves well-being of the whole person in context of his environment, ठीक है। द होलिस्टिक अप्रोच इम्प्लाइज कि अगर आपका प्रोफेशन अलग है या फिर आपका इन्वायरमेंट अलग है तो हेल्थ की डेफिनेशन चेंज करती रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्रीकल्चर में है, कोई एनिमल हस्बेंड्री में है, ठीक है, जो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, वहाँ पे हेल्थ की अप्रोच डिफरेंट होगी। एजुकेशन वाइज हेल्थ की अप्रोच डिफरेंट होगी, ठीक है। जो अलग अलग सेक्टर्स में वहाँ पे हेल्थ की जो अप्रोच है वो डिफरेंट होगी। द एम्फेसिस इज़ ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। हमें हमेशा प्रमोट करना चाहिए हेल्थ को और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए डिजीज़ से, कि डिजीज़ ही ना हो, एंड अगर डिजीज़ हो गई तो वो ट्रीट हो जाए।
देन WHO ने डेफिनेशन दी थी हेल्थ की 1948 जब वो इस्टेब्लिश हुई थी, एंड दिस ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट. WHO क्या कहते हैं कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. आप फिजिकली फिट हैं, ठीक है, आप मेंटली फिट हैं, आप सोशली भी लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी. फिर रिसेंट ईयर्स में ऐड किया गया था कि ये सब तो होना ही चाहिए, बट द जो इंसान है दैट शुड बी सोशली एंड इकोनॉमिकली लीडिंग अ प्रोडक्टिव लाइफ. ठीक है, वो कमा भी रहा होता है नॉर्मली एंड ही कैन सोशली इंटरेक्ट विद द पीपल अराउंड हिम. बट जो ये डेफिनेशन दी गई थी WHO की, इट वॉज टू ब्रॉड. ठीक है, सम आर्ग्यू कि जो हेल्थ है दिस इज़ नॉट अ स्टेट, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. बिकॉज जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज करता है आपको वैसे वैसे अडेप्ट करना पड़ता है, हर अपनी जो लाइफ की डिमांड्स हैं उनको पूरी करना पड़ता है. एंड देयर इज ऑलवेज चेंजिंग मीनिंग्स टू द लाइफ वी गिव, एंड इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. जब आप छोटे होते हैं आपका एम होता है पढ़ाई करना, जब आप बड़े होते हैं आपका एम होता है कमाना, जब आप और बड़े हो जाते बूढ़े हो जाते तो आपका काम होता है आराम से ज़िंदगी जीना जितनी बची है. देन ब्रॉड एंड पॉजिटिव, ये जो कंसेप्ट दिया है, जो डेफिनेशन दी है, दैट इज़ ब्रॉड एंड इट इज़ पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ लाइफ. ठीक है, समथिंग अभी हम पढ़ेंगे दैट इज़ पॉजिटिव हेल्थ. पॉजिटिव हेल्थ मीन्स कि जो इंसान है वो इन सारी जो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है, ही इज़ ऑल्सो प्रोडक्टिव इन लाइफ. Positive health is an ideal concept. It does not exist in real world. Then we have operational definition. जो WHO ने definition दी है health की, उसके हिसाब से हम लोगों की health measure नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें एक operational definition चाहिए so that we can measure. ठीक है, तो फिर WHO ने एक और definition दी, a condition or quality of human organism expressing the adequate functioning of organism in given condition, genetic or environment. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पहाड़ों में रह रहा है एंड ही इज़ एबल टू सर्वाइव, ही इज़ एबल टू डू अ प्रोडक्टिव लाइफ, देन इट इज़ गुड. जेनेटिकली अगर किसी को कोई जेनेटिक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल किसी को डाउन सिंड्रोम है या फिर कोई भी चीज़ है, एंड देन ऑल्सो इज़ एबल टू लीड अ प्रोडक्टिव लाइफ, देन इज़ ऑल्सो हेल्दी. इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा ठंड में रह रहा है, बहुत ज़्यादा, या फिर डेजर्ट टाइप ऑफ कंडीशंस में रहा है, तभी वो प्रोडक्टिव लाइफ कर पा रहा है, देन ही इज़ ऑल्सो हेल्दी. सो आपकी हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो चेंज करती रहती है गिवन योर कंडीशन, योर जीन्स एंड द एनवायरनमेंट विच यू लिव इन. नैरो सेंस में देखा जाए तो अगर किसी इंसान को कोई डिजीज़ नहीं है और वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है विद इन द स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एज, सेक्स एंड कम्युनिटी एंड जोग्राफिक रीजन को लेकर, देन यू आर हेल्दी. अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है एंड आप अपनी एज के हिसाब से नॉर्मली काम कर रहे हैं, सेक्स के हिसाब से नॉर्मली काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से नॉर्मली काम कर रहे हैं, देन यू आर ऑल्सो हेल्दी. अगर आपके सारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं ऑप्टिमली, देन ऑल्सो यू आर हेल्दी एंड यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई. ठीक है, देन न्यू फिलोसफी ऑफ हेल्थ. हेल्थ इज़ अ एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ. अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी सकते हैं. एंड नॉट रिजल्ट ऑफ एवर इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर. आपको फिट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मेडिकल केयर लेने की ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिज़ीज़ फ्री हैं और आप फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ईयर्स तक जी रहे हैं, देन इट इज़ हेल्थ, यू आर हेल्दी. पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कोई भी कार्डियक डिजीज़ है, कोई ओबीस है, या फिर किसी को भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, वो मेडिकल केयर ले के अपनी लाइफ बढ़ा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, देन ऑल्सो इज़ गोइंग टू द 100 ईयर, देन इट इज़ नॉट हेल्थ. हेल्थ मतलब ये नहीं है कि आप उसको आर्टिफिशियली अचीव करें. हेल्थ है जो आपको नेचुरली मिला है, आप उसको मेंटेन करें. देन डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, वी हैव 3 डायमेंशंस, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल. और भी डायमेंशंस ऐड किए हैं, बट दीज 3 आर अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन. फिजिकल डायमेंशंस की बात करें, सो इट कंसेप्शुअलाइजेस हेल्थ बायोलॉजिकली एज अ स्टेट इन विच एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन इज फंक्शनिंग इन ऑप्टिमल कैपेसिटी. एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है और अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं. ठीक है, पर यहाँ पे जो ऑप्टिमम है दैट इज़ नॉट डिफाइनेबल. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हार्ट है और वो पंप कर रहा है ब्लड.
ठीक है, फॉर अ गिवन एज, फॉर अ गिवन सेक्स, फॉर अ गिवन जोग्राफिक कंडीशन हम बता सकते हैं कि वो ऑप्टिमम है कि नहीं है, ठीक है. बट अगेन इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सो इंडिविजुअली वी कैन नॉट डिफाइन कि ये ऑप्टिमम है कि नहीं है. देन वी हैव मेंटल डायमेंशन. मेंटल डायमेंशन का मतलब ये नहीं कि आपको कोई मेंटल इलनेस नहीं है. मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग एवरी ह्यूमन बीइंग इज सफरिंग, ठीक है. गुड मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ एंड विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस, ठीक है. इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड. एक तो इंसान अपने और दूसरे लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हारमनी में है, उसके अंदर के खुद के इंसान के साथ, जो उसकी सोल के साथ है, उसके साथ भी एक अच्छी हारमनी है, और उसके इन्वायरमेंट के साथ भी है. तो हम ऐसा कह सकते हैं जो इंसान है वो खुद से भी सेटिस्फाइड है, अपने सराउंडिंग लोगों से भी सेटिस्फाइड है, और अपने इन्वायरमेंट से भी सेटिस्फाइड है, जो कि बहुत ही आइडियलिस्टिक कंडीशन है. दे इंक्लूड कंडीशन सच एज एसेंशियल हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर एंड ब्रोंकियल अस्थमा. देखा जाता है कि जो मेंटल इलनेसेस हैं ये कंडीशंस भी इंड्यूस कर सकती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है. एंड देखा जाता है कि इन डिजीज़ का भी एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, ठीक है. तो मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि आपको फिजिकल सिम्टम्स भी दे सकते हैं, एंड फिजिकल सिम्टम्स भी आपको मेंटल हेल्थ दे सकते हैं, प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, सॉरी. देन ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी पर्सन के. जो मेंटली हेल्दी पर्सन है ही इज़ फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. वो अपने आप को किसी चीज़ का कसूरवार नहीं मानता है, या फिर अपने आप से लड़ाई नहीं करता रहता है. ही इज़ वेल एडजस्टेड टू हिज एनवायरनमेंट, और अगर उसको कोई क्रिटिसाइज करता है या फिर उसकी कोई बुराई करता है तो ही डज़ नॉट गेट ईजिली अपसेट, एंड ही एक्सेप्ट्स कि मैं कैसा हूँ, अगर मेरे में कोई दिक्कत है तो मैं इसको चेंज करूँ. ही सर्चेस फॉर आइडेंटिटी, ठीक है. ही हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ इस्टीम, ही नोज हिमसेल्फ, उसको अपनी ज़रूरतें पता है, इसको पता है कि उसके साथ क्या दिक्कत है, उसके क्या गोल्स हैं. दिस इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ही हैज़ गुड सेल्फ control balances, he is rational emotionally and also mentally, ठीक है. He faces problems and tries to solve them intelligently, मतलब वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से ईजिली कोप कर पा रहा है, ठीक है. अब मेंटल हेल्थ को असेस कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? मेंटल स्टेटस क्वेश्चनर, जो ट्रेंड इंटरव्यूअर्स यूज़ करते हैं एट पॉपुलेशन लेवल. दीज आर कॉमनली यूज्ड, एंड ये क्या बता सकते हैं? दीज क्वेश्चनर्स कैन टेल अस कि कौन सी डिजीज़ है एंड किस एक्सटेंट तक की डिजीज़ है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एंग्जाइटी है तो कैसी है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. एंड सिम्टम्स कैन इंडिकेट द साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है वो 24 घंटे हाथ धोता रहता है या फिर कुछ करता रहता है, तो दीज सिम्टम्स कैन सजेस्ट दैट ही हैज़ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़. The most basic decision to be made is in assessing mental health is whether to assess mental health functioning, या तो देखिए कि वो कैसे उसकी क्या कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पेयर तो नहीं हो रही है, एंड सब्जेक्टिव लाइफ ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है, उसको कोई डिजीज़ है, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है या फिर वो स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं एब्सेंट ऑल द टाइम, दैट इज़ द फंक्शनिंग, मेंटल फंक्शनिंग. पर अगर कोई इंसान काम भी कर रहा है, घर भी संभाल रहा है, बट स्टिल ही हैज़ प्रॉब्लम्स, ठीक है, दैट इज़ सब्जेक्टिव, वो अपनी लाइफ से हताश है, ठीक है. सोशल डायमेंशन की बात करें, सोशल डायमेंशन इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी. कि मतलब कि कितना टाइम एंड कितना क्वालिटी ऑफ टाइम जो इंसान है वो अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है एक दूसरे से इंटरैक्ट करने में. जो सोशल स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोशल फंक्शनिंग के लिए, एंड एबिलिटी टू सी वन सेल्फ एज अ मेम्बर ऑफ लार्जर सोसाइटी. अगर आप एक फॉर एग्जांपल हम सब मेडिकोज हैं और हम अगर अपने आप को एक लार्जर सोसाइटी, सारे मेडिकोज अपने आप को एक जैसा माने, यूनाइटेड रहे, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल डायमेंशन, ठीक है. Social health is rooted in positive material environment.
ऐसा देखा जाता है कि अगर आप अच्छा कमाते हैं, आप अच्छे घर में रहते हैं, तो आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल हेल्थ है, वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। सो इट हैज़ अ मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे घर में रहते हैं और अच्छा कमाते हो, तो आपसे लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे और आपका सोशल नेटवर्क भी बना रहेगा। स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करें तो स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब है कि जो इंसान है वो रीच आउट करके पर्पस ढूंढ रहा है लाइफ का। ही इज़ एबल टू कनेक्ट विद समवन हु इज़ बियॉन्ड द नेचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, ठीक है। द पर्पस ऑफ लाइफ, कमिटमेंट इन सम हायर बीइंग एंड बिलीफ इन कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टेट ऑफ आर्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसे एथिक्स रखना, ऐसे प्रिंसिपल्स रखना, ठीक है, जो नॉर्मल जो स्टेट ऑफ आर्ट है उससे एक्सप्लेन ना हो सके, जो साइंस है उससे एक्सप्लेन ना हो सके। इट इज़ अ कमिटमेंट टू अ सम हायर बीइंग, ठीक है। देन वी हैव इमोशनल डायमेंशन। मेंटल हेल्थ कैन बी सेंस्ड एज सीन एज नोइंग और कॉग्निशन। मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है, आपको कैसा लग रहा है, आपको आप अपने जो मेंटली फंक्शनिंग है, कॉग्निशन है, वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करना, ठीक है। वाइल इमोशनल हेल्थ रिलेट्स टू फीलिंग्स, अगर किसी को बुरा लग रहा है कि कोई ज़्यादा खुश है, दैट इज़ ऑल इमोशनल, ठीक है। देन वी हैव इमोशनल हेल्थ कैन अफेक्ट द मेंटल हेल्थ, ठीक है। देन वी हैव वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशंस मीन्स कि आप कैसे वर्क कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा है, देन दैट इज़ वोकेशनल डायमेंशन। अगर कोई डॉक्टर है वो पेशेंट्स देख रहा है, रोज़ क्लिनिक जा रहा है, दैट इज़ वोकेशनल डायमेंशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन इसलिए होता है क्योंकि बहुत फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बना के रखता है। एक तो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका फिजिकल वर्क बना के रखता है, ठीक है। और जब भी आप अपना गोल अचीव करते हैं या फिर आप कमाते हो और आपको सैलरी मिलती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है आज, एंड आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आपका एक गोल बन जाता है लाइफ में जो। एंड दूसरा क्या होता है कि आप मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। फिजिकल भी काम हो रहा है, मेंटली भी आप सेटिस्फाइड है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डायमेंशन इज़ व्हेन जब लोग अपनी जॉब्स लूज़ कर देते हैं या फिर उनको मैंडेटरी रिटायर होना पड़ता है। देन अदर डायमेंशंस हैं, इनके आप नाम याद रख सकते हैं, फिलोसफिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, सोशियो इकोनॉमिक एंड अगेन। देन वी हैव पॉजिटिव हेल्थ। ये पॉजिटिव हेल्थ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दिस इज़ अ आइडियल कॉन्सेप्ट, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजिकली हर सेल इक्विलिब्रियम में है, हर ऑर्गन इक्विलिब्रियम में है और ऑप्टिमम कैपेसिटी में फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि आप फिजिकली परफेक्टली फिट हैं। साइकोलॉजिकली आप बहुत ही परफेक्ट वेलबींग में, जो भी हमने पीछे पढ़ा था कि आप अपने साथ किसी वॉर पे नहीं हैं, आप लोगों का क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आप एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पा रहे हैं, आप लोगों को रीच आउट कर पा रहे हैं, यानी कि आप साइकोलॉजिकली या फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। सोशली कि आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं एक सोशल सिस्टम में, सोसाइटी को ईजिली और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। The concept of positive health can never become a reality because man will never be perfect to adapt to his environment. That his life will not involve struggle, failure and sufferings. मतलब एक इंसान के लाइफ में हमेशा failures होंगे, sufferings होंगे, struggles होंगी. He will never be able to live this perfect life that we are dreaming of. ठीक है, क्योंकि environment हमेशा change करते रहेंगे, man को हमेशा adapt करना पड़ेगा। हेल्थ एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप आए, जैसे फॉर एग्जांपल अनीमिया की बात करते हैं, कुछ विमेन होती है जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है फिर भी वो परफेक्टली फंक्शन कर पाती हैं, एंड कुछ विमेन होती है जिनका अगर थोड़ा सा भी हीमोग्लोबिन कम हो तो उन्हें सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। एक तो कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल पीपल जो होते हैं उनको हार्ट मर्मर्स हो सकते हैं, इनलार्ज टॉन्सिल्स हो सकते हैं, एक्सरे शैडोज हो सकती है चेस्ट में, एंड येट दे डू नॉट शो साइन ऑफ इल हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट, ठीक है। एक तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, हाइट और वेट स्टैंडर्ड्स भी कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल लंबे लोग होते हैं
फॉर एग्जांपल यूएसए में, इंडिया में जो हेल्थ है, जो हाइट है, सॉरी हाइट की बात कर रही थी मैं, हाइट इन यूएसए जो लोग होते हैं वो बहुत काफ़ी लंबे होते हैं, बट इंडिया में हाइट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है, जो एवरेज हाइट की हम बात कर रहे हैं. Thus, health is a relative concept and health standards vary across the culture, classes and age groups. ठीक है. एंड हेल्थ की जो डेफिनेशन है, एनी सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन देयर प्रिवेलिंग इकोलॉजिकल कंडीशंस, कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है. देन वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ वेल-बीइंग. द ऑब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट रिलेट्स टू सच कंसर्न्स लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेवल ऑफ लिविंग. अगर आपको ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट देखने हैं तो आप ये देखोगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि वो इंसान कितना कमा पा रहा है, मतलब मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, ठीक है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है. सब्जेक्टिव है कि जो इंसान है वो खुद कैसा फील करे, कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है. फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा पुअर है पर फिर भी रोज़ काम कर रहा है, मेहनती है, ही विल हैव अ गुड फीलिंग कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है इन कंपैरिजन टू पीपल, इवन दो ही डज़ नॉट हैव लैविश हाउस. ठीक है, जैसे कि मिडिल क्लास पीपल हो गए. पर कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, रोज़ पैसा कमा रहे, बट दे आर नॉट मेंटली फिट. उनको जो है हमेशा प्रेशर है दिमाग में, दे कैन नॉट एन्जॉय देयर लाइफ. दैट इज़ अ सब्जेक्टिव फीलिंग. So we have both objective and subjective. First is standard of living. Standard of living is a usual scale. ये बताते हैं कि हम कितना एक्सपेंडिचर, मतलब हम कितना खर्च कर पा रहे हैं, हम क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, जो सर्विसेज हम इंजॉय कर रहे हैं. इसमें क्या क्या आता है? लेवल ऑफ एजुकेशन. जितना ज़्यादा आप एजुकेटेड होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपको जॉब्स मिलेंगी, उतनी ज़्यादा आप कमाएंगे. एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपके पास जॉब है और आपके पास कौन सा स्टेटस है उस जॉब में. फूड, ड्रेस, हाउसिंग, अम्यूजमेंट, कंफर्ट्स ऑफ द मॉडर्न लिविंग. ठीक है. WHO ने क्या दिया है डेफिनेशन में? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एजुकेटेड है तो आपका एक ऑक्यूपेशन होगा. अगर आपका ऑक्यूपेशन होगा तो आपके पास इनकम होगी. अगर आपके पास इनकम होगी तो आप फूड अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक घर अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है. एंड आप सैनिटेशन भी करा सकते हैं, मतलब आप ज़्यादा अच्छे हाइजीनिक कंडीशंस में रह सकते हैं. देन वी कैन हैव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड अदर सर्विसेज. ठीक है. सो दीज ऑल थिंग्स जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मेजर कर रही हैं, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. यू कैन रिमेंबर दीज एज अ स्टोरी. The extent of these differences are usually measured through the comparison of per capita GNP, gross national product, on which standard of living primarily depends. Gross national product. ठीक है. Then level of living पे आते हैं. Level of living again health, food, consumption, education, working conditions. ठीक है. These are also objective. Then we have quality of life. Quality of life is the subjective feeling, the condition of life resulting from combination of the complete range of factors. Those determine health. Happiness can be comfort in the physical environment and the satisfying occupation. Education and social and intellectual attainments, freedom of action, justice and freedom of expression. यही है कि जो this quality of life है, that is a state of mind, कि आपका फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा है, आप अपने जॉब से खुश हैं. ठीक है. आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपको जस्टिस सर्व हो रहा है. इट इज़ ऑल अबाउट योर सब्जेक्टिव फीलिंग. ठीक है. दस अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ लिविंग कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्राइजिंग द इंडिविजुअल्स ओन सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ दीज. ठीक है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इवैल्यूएटेड बाय असेसिंग द पर्सन सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस अबाउट वेरियस लाइफ कंसर्न्स. इट इज़ concluded that rise in the standard of living of the people is not enough to achieve satisfaction or happiness. Truly said. ठीक है. अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि आप हैप्पी हों. ठीक है. देन वी हैव फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है.
अब क्या होता है, इट कंसोलिडेट्स 3 इंडिकेटर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1. क्योंकि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी इंक्लूड करें तो जो 1 ईयर ऑफ एज है उसकी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी हटा सकते हैं. देन वी कैन काउंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1. एंड लिटरेसी. दीज 3 कॉम्पोनेंट मेजर द रिजल्ट्स रादर दैन इनपुट्स. ठीक है, ये बताते हैं कि आप कितना अचीव कर चुके हैं इंस्टेड ऑफ कि आपने कितनी मेहनत की है. ठीक है, कि मतलब कि कंट्री ने बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ लगाई हैं, बहुत ज़्यादा इनपुट किया है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स लगाए हैं, हर जगह सर्वेलेंस वगैरह करी है, पर फिर भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है. सो इट वोंट सी कि आपने कितनी मेहनत की है, इट विल सी कि रिज़ल्ट क्या है. ठीक है, एंड दे हेल्प इन इंटरनेशनल एंड नेशनल कंपैरिजन. क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स है तो ये हर जगह सेम हो गया, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. हम इसको स्केल ऑफ 0 to 100 पे करते हैं जज. 0 इज़ एब्सोल्युटली वर्स्ट एंड 100 इज़ एब्सोल्युटली बेस्ट. ठीक है, अब इन 3 का हम एवरेज निकालते हैं, हर एक को इक्वल वेटेज दिया जाता है. ठीक है, जो PQLI है इट डज़ नॉट टेक मनी, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसको नहीं लेता है इनटू द कंसिडरेशन. दिस शो दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल वगैरह मिलता है, जैसे इज़राइल, इराक हो गया, वहाँ पे क्या है कि GNP बहुत ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, क्योंकि बहुत ही अमीर कंट्रीज़ है जो अरब कंट्रीज़ होती हैं, पर उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है. ठीक है, अदर एक्सट्रीम्स लाइक श्रीलंका एंड केरला, इनके पास जो है इन जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, पर इनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी है. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डज नॉट मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, इट मेजर्स रिजल्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़. कि सोशली लोग ओपन माइंडेड हैं, इंटरेक्टिव हैं, इकोनॉमिकली वो प्रोडक्टिव है, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, अपने लिए खुद की रोज़ी रोटी कमा पा रहा है. पॉलिटिकल पॉलिसीज़ मतलब गवर्नमेंट भी लोगों की हेल्प कर रही है. इट इज़ इंटेंटेड टू कॉम्प्लीमेंट बट नॉट रिप्लेस GNP. ठीक है, अल्टीमेट एम क्या है, फुल 100 आने चाहिए. ठीक है, बेस्ट होनी चाहिए हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है, इसका काम ये नहीं है कि GNP को हम चेंज कर दें, मतलब रिप्लेस कर दें.